हेलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम 455 तक हम शब्द कर चुके थे। इससे आगे हम शब्द स्टार्ट करते हैं। तो अगला शब्द हमारा इंडिएवर। इंडिएवर का मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना। प्रयत्न करना अर्थात प्रयास करना, अटेम्प्ट करना। लेजीनेस क्या होता है? काम चोरी। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इंडिएवर की ट्रिक देख लेते हैं। इंडिवर, इंडिएवर साउंड लाइक अंडरवियर। इंडिएवर की साउंड किससे मिल रही है? अंडरवियर से। इसकी साउंड किससे मिल रही है? अंडरवियर से। जब आप दुकान पर जाते हो, जब आप दुकान पर जाते हो तो अंडरवियर सेलेक्ट करने के लिए क्या कर देते हो? प्रयत्न करते हो अर्थात प्रयास करते हो। जब आप किसी दुकान पर जाते होंगे तो वहाँ बहुत सारे आपको कपड़े दिखाई देते होंगे, तो उनमें से आप सेलेक्ट करते हो कि मुझे कौन सा लेना है, अर्थात प्रयास करना, अटेम्प्ट करना। प्रयास करना या फिर अटेम्प्ट करना, तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा इनरेज्ड। इनरेज्ड, इनरेज्ड कहते हैं खफा होना किसी से। खफा होना या फिर किसी से गुस्सा होना। किसी से क्या होना? गुस्सा होना, खफा होना। फ्यूरियस। प्लीज्ड कहते हैं प्रसन्न किसी से, अर्थात प्रसन्न होना। इसकी ट्रिक देख लेते हैं इनरेज्ड की। इनरेज्ड कहते हैं गुस्सा होना, खफा होना। फ्यूरियस, प्लीज्ड, प्रसन्न। इनरेज्ड में एक शब्द आ रही है RAGE। RAGE, रेज का मतलब आपको सभी को पता है, रेज का मतलब होता है क्रोध। तो उसी से बन जाएगा, अर्थात गुस्सा होना किसी से, क्रोधित होना। गुस्सा होना अर्थात क्रोधित होना। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं शब्द को। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा इंस्कॉन्सिस। इंस्कॉन्सिस कहते हैं छिपाना। इंस्कॉन्सिस कहते हैं छिपाना किसी चीज को, कंसील कर लेना। और अनवील कहते हैं दिखा देना, अर्थात प्रकट कर देना। इसको इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए इसकी ट्रिक देखते हैं। देखिए यूज देख लीजिए। ही इंस्कॉन्सिड हिमसेल्फ इन द चेयर। उसने अपने आप को चेयर के पीछे छिपा लिया। कहाँ छिपा लिया? चेयर के पीछे। जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, जब हम क्या खेलते हैं? हाइड एंड सीक। आपने नाम सुना होगा हाइड एंड सीक। जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आप को कहीं पर छुपा लेते हैं। तो उसी प्रकार से ही इज इंस्कॉन्सिड हिमसेल्फ इन द चेयर। उसने अपने आप को चेयर के पीछे छुपा लिया। आइसक्रीम कोन। देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है इंस्कोन। इंस्कोन, CON। कोन से ही क्या बन जाएगा? कोन। सी से क्या बन जाएगा? कोन। कोन मतलब होता है आइसक्रीम कोन। जब बच्चे को आइसक्रीम कोन दी जाती है, जब कोई छोटा बच्चा हो 2-3 साल का, उसे आप आइसक्रीम कोन दे दो तो वो क्या करेगा? उसे छुपा लेगा, किसी को भी नहीं देगा, अर्थात छुपा लेना। इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। छिपा लेना अर्थात कॉन्सील कर लेना किसी चीज को। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला शब्द हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक कहते हैं व्यापक रोग। वाइडर, वाइड्स स्प्रेड। वाइड स्प्रेड कहते हैं व्यापक रोग। लिमिटेड, जो एक जगह तक ही लिमिटेड हो, अर्थात सीमित हो। ये तो बहुत आसान है, ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। एपिटोम। एपिटोम, टोम कहते हैं प्रतीक या सारांश, टाइप, प्रतीक होना किसी चीज का। इनलार्जमेंट कहते हैं विस्तारण। इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? विस्तारण। देखिए एपिटोम को आप कैसे याद करेंगे? एपिटोम मतलब प्रतीक। इसकी ट्रिक देखिए, इसमें एक शब्द आ रहा है, इसमें एक शब्द आ रहा है टोम, TOM। देखिए अब इससे याद कीजिए, TOM, TOM। टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी कार्टून तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी दोस्ती का सबसे बढ़िया क्या है? प्रतीक है, अर्थात एग्जाम्पल है। वो क्या है? एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्ती का। हालांकि उनके बीच में क्या होती है? लड़ाई भी होती है, लेकिन वो दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल, ये सेम रियली परफेक्ट एग्जाम्पल है टॉम एंड जेरी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, अर्थात वो एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी कहते हैं संतुलन। इक्वेनिमिटी कहते हैं संतुलन। इक्वेनिमिटी कहते हैं संतुलन। काम, एजिटेशन मतलब उत्तेजना। इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए इक्वेनिमिटी मतलब संतुलन। इक्वल एनिमिटी। इक्वेनिमिटी को आप दो शब्दों में तोड़ लीजिए, इक्वल
और एनिमी, इक्वल एनिमी अर्थात एनिमी को भी दोस्त की तरह देखना, अर्थात बहुत शांत स्वभाव, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव। इक्वेनिमिटी मतलब होता है इक्वल एनिमी। आप इसे दो शब्दों में तोड़ दीजिए, इक्वल एनिमी, ये ऐसे आप इसे बना सकते हैं, इक्वल एनिमी। इसकी साउंड इसकी तरह निकल रही है, साउंड लाइक इक्वल एनिमी। इक्वल एनिमी अर्थात दोस्त की तरह देखना, दुश्मन को भी दोस्त की तरह देखना, अर्थात जो कि बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का होना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा इरोड। इरोड कहते हैं नष्ट कर देना किसी चीज को, डिसइंटीग्रेट कर देना, फिक्स कहते हैं ठीक करना। इरोड को कैसे याद करेंगे आप देखिए, इरोड मतलब नष्ट करना। तो इरोड में एक शब्द आ रहा है आर ओ डी, रोड, आर ओ डी, रोड। रोड को आप कैसे याद रखिए, आयरन की रोड, लोहे की रोड बरसात के सीजन में या मौसम में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। तो लोहे की रोड बरसात के मौसम में नष्ट हो जाती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे ट्रिक को, अर्थात नष्ट होना। और दूसरा हमारा डिसइंटीग्रेट मतलब नष्ट होना, इसका मतलब भी। तो अंग्रेजों के आने के बाद मुगलों का राज्य क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, अर्थात नष्ट हो गया था। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो मुगलों का राज्य क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, अर्थात नष्ट हो गया था। अगला शब्द है हमारा एग। चलो अगला शब्द देखते हैं, इजोटेरिक। इजोटेरिक कहते हैं बहुत ही ज्यादा जटिल, या एकदम सेक्रेट, जटिल, गुप्त। एब्स्ट्रूज माने भी यही होता है जटिल। फैमिलियर कहते हैं एकदम परिचित, जो जाना पहचाना हो। इसे कैसे याद करेंगे देखिए, एजोटेरिक, एजोटेरिक साउंड लाइक हिस्टोरिक। एजोटेरिक शब्द है हमारे पास, इसकी साउंड किससे मिल रही है, हिस्टोरिक से। हिस्टोरिक शब्द आपने सुना होगा हिस्ट्री में, तो हिस्टोरिक चीजें बहुत ही ज्यादा जटिल होती हैं, जटिल होती है, वो किसी को भी समझ में नहीं आती। देख जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्टोरिक चीजें आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जटिल होती है, अर्थात सेक्रेट होती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा एटर्निटी। एटर्निटी कहते हैं अनंत काल, फॉर एवर। बाउंड्स कहते हैं सीमा। एटर्निटी अनंत काल, ये ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, एटर्निटी अनंत काल, फॉर एवर, बाउंड्स सीमा। इवेंचुअल कहते हैं अंतिम, अल्टीमेट माने भी क्या होता है, अंतिम। और इनिशियल कहते हैं प्रारंभिक, इवेंचुअल कहते हैं अंतिम। ये भी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान शब्द है ये तो। एवरलास्टिंग मतलब चिर स्थायी, जो अनंत तक चलता रहे। एटर्नल मतलब अनंत तक चलता रहे। और ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी, जो थोड़ी दूर तक चले फिर समाप्त हो जाए। देखिए अब देखिए, एविडेंट कहते हैं प्रत्यक्ष, क्लियर, और हिडन छिपा हुआ। इनडिस्टिंक्ट मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट। देखिए एविडेंट को कैसे याद रखेंगे आप, देखिए एविडेंस तो सिंपल ही है, एविडेंस को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। अगले शब्द की तरफ ध्यान देते हैं, इविंस। इविंस, एविडेंट भी उससे ही बना है, एविडेंस से। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। सबूत को हम क्या करते हैं, एकदम पुलिस के सामने क्लियर बता देते हैं। अगला शब्द हमारा इविंस मतलब व्यक्त करना, शो करना, कंसील करना, छिपाना। इविंस को कैसे याद रखेंगे, देखिए इविंस किससे बना है, इविंस, इविंस साउंड लाइक एविडेंस। इविंस किससे बना है, एविडेंस से। तो एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। तो जब पुलिस आती है तो हम पुलिस के सामने सारे सबूत दिखा देते हैं, अर्थात शो कर देते हैं। शो करना, पुलिस के सामने सारे सबूतों को शो करना, तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द है हमारा एग्जास्परेटिंग। एग्जास्परेटिंग कहते हैं तंग करने वाला, अर्थात तंग करने वाला। फ्रस्ट्रेटिंग, जो दूसरों को परेशान करता हो। और सूथिंग मतलब प्रसन्न करने वाला दूसरों को।
देखिए इसे कैसे याद करेंगे। एक्सास्परेटिंग 469। एक्सास्परेटिंग, देखिए एक्सास्परेटिंग, एक्सास्परेटिंग मतलब तंग करने वाला। तो क्या है, शी इज वेरी एक्सास्परेटिंग वुमेन। तो लड़कियां क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सास्परेटिंग होती हैं, वो दूसरों को क्या करती हैं, तंग करती हैं। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। अगला है हमारा एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग कहते हैं बहुत ही ज्यादा कष्टदायी। पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब होता है कष्टदायी। माइल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा मामूली। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे। पियर्सिंग, एक्सक्रूशिएटिंग कष्टदायी, पियर्सिंग मामूली नहीं, ये इसका सिनोनियम है। पियर्सिंग और माइल्ड क्या है, मामूली अर्थात एकदम कोमल। तो इसमें एक शब्द आ रहा है एक्स। एक्स, तो इसे आप कैसे याद करेंगे। एक्स गर्लफ्रेंड को याद करना बहुत ही क्या होता है, कष्टदायी होता है, अर्थात पेनफुल होता है। PAIN, पेनफुल, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पेनफुल होता है। एक्स गर्लफ्रेंड को याद करना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है असाधारण, बहुत ही ज्यादा। स्ट्रेंज मतलब असाधारण। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ये तो आसानी है, ऐसे याद कर लेंगे। एक्सपेंसिव मतलब मूल्यवान। डियर, चीप मतलब सस्ता। अब देखिए फैलेसी, फैलेसी मतलब भ्रम। बायस मतलब जो पक्षपात करता हो दूसरों के साथ, भ्रम में रहता हो जो। ट्रुथ मतलब सच्चाई। देखिए इसे कैसे याद करेंगे। फैलेसी, फैलेसी मतलब फेल्ड टू सी। इसकी साउंड कैसी लग रही है, फेल्ड टू सी। जो किसी देखने को, जो किसी चीज को देखने में फेल्ड हो गया, अर्थात तो वो क्या था, उसका भ्रम था। अर्थात वो क्या था, उसका भ्रम था। फैलेसी मतलब भ्रम। बायस, ट्रुथ मतलब क्या होता है, सच्चाई। ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम है एडवाइजर युगांश। ADVISOR, एडवाइजर युगांश, YUGANSH। जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है वही टेलीग्राम चैनल का नेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो देखने में दिक्कत होती है, आप YouTube पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए ब्लैक बुक बाय एडवाइजर योगांश। वहां पर आपको सबसे पहले सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी और प्लेलिस्ट से आप सारी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। या फिर आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए। वहां पर जो ब्लैक बुक वाली प्लेलिस्ट है उसे पर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको ब्लैक बुक की सारी वीडियो मिल जाएगी। आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं।